फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 22 है, यानी कि 22। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, रऊफ और हिकात किसके नृत्य रूप हैं? रऊफ और हिकात किसके नृत्य रूप हैं? तो इसका आंसर होगा, आंसर इज ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर के ये नृत्य हैं। जो कि हिकात है, हिकात जो कि ये जम्मू कश्मीर का एक फेमस नृत्य है। ये एक युगल नृत्य है, यानी कि पेयर में करने वाला नृत्य है ये डांस। इसमें किसी ध्वनि या यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। और जो रऊफ है, ये रऊफ जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2, विडाल परीक्षण विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर इज बी, टाइफाइड। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3, अपचित खाद्य सामग्री से पानी और कुछ लक्षणों को अवशोषित करती है। अपचित खाद्य सामग्री से पानी और कुछ लक्षणों को अवशोषित करती है। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, पांडवानी किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है? पांडवानी किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है? तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर इज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ये जो पांडवानी है, ये छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य नृत्य है। एकल नाट्य नृत्य है ये पांडवानी, नाट्य नृत्य। अच्छा, इसमें जिसका पांडवानी का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे पांडवानी का जो अर्थ होता है वो है पांडवानी, यानी कि अर्थात पांडव कथा, यानी महाभारत की कथा। पांडवानी यानी पांडव वाणी, यानी महाभारत की कथा। महाभारत की कथा। ये कहाँ का प्रसिद्ध है लोकगीत है? ये छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? आंसर इज सी, निकोटीन। निकोटीन जो है वो मानव के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जिससे कैंसर का खतरा भी बना रहता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? वो है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिनोल। फिनोल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ली गई है। अच्छा, ये जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। जो साउथ अफ्रीका से ये संविधान संशोधन के अलावा और क्या लिया गया है? ये और लिया गया है, एक तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमारा लिया गया, ये भी हमारा लिया गया है साउथ अफ्रीका से। एक तो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है हमारी आर्टिकल 368 के तहत, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत। और ये किस भाग के अंतर्गत है? ये किस भाग में आता है? ये आता है हमारा भाग 20 के अंतर्गत। भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका क्या आंसर है इसमें से? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पानीपत का युद्ध लड़ा गया था हमारा 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जिसकी जीत इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी बाबर की।
तो अगला प्रश्न है हमारा, इसका जो उत्तर है इनमें से कोई नहीं। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को एक बार मैंने पहले वाले टेस्ट में भी रिपीट किया हुआ है। इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। अच्छा, ये इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। फैदोमीटर का यूज़ कब किया जाता है? जो फैदोमीटर है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये गहराई मापने का यंत्र है। और जो हमारा मोनोमीटर है ये किस लिए यूज़ होता है? मोनोमीटर जो होता है ये एक वैज्ञानिक उपकरण है और ये यंत्र जो है वो गैस के दबाव को मापने के लिए, गैस का जो दबाव होता है उसको मापने के लिए मोनोमीटर का यूज़ होता है। और जो सोलीमीटर है हमारा ये किस लिए यूज़ होता है? ये हमारा होता है जो किसी घोल की लवणता और विघटित नमक सामग्री को मापने के लिए बनाया गया है, सोलिनोमीटर। अच्छा, ये जो पायरोमीटर, इसका जो उत्तर है हमारा, इसका उत्तर है हमारा पायरोमीटर। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले टेस्ट में भी एक बार बताया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन बी, तिल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? ये आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा वीडियो को पॉज करके। इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, सामवेद। जो निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है वो हमारा सामवेद। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में होती है या होता है? क्या होता है? विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? प्रजनन में व्यवधान, बी रतौंधी, सी स्कर्वी, डी रक्त के थक्के के जमने में देरी। तो आंसर क्या है इसका? आंसर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रक्त के थक्के के जमने में देरी, ये विटामिन के की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो वो कौन सी गैस है हमारी? वो है हमारी N2 यानी कि नाइट्रोजन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो स्कर्वी रोग है इससे ये जो हमारी थाइस होते हैं ज़्यादातर इससे सफ़ेद जो कहते हैं ना, सफ़ेद स्पॉट आ गए हैं बॉडी पे, तो ये उससे रिलेटेड होता है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर ए इज करेक्ट, ग्लूकोज का। सेल्यूलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 15, कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक नृत्यों में से एक है? तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, केरल। कोलकाली केरल राज्य का पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। किस सन में की थी? इन्होंने की थी 1976 में, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं? निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी गैस शीतल पेय में दबाव में मौजूद होती है? निम्न में से कौन सी गैस शीतल पेय में दबाव में मौजूद होती है? तो इसका क्या आंसर होगा?
आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मानव के पेट में उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मानव के पेट में उत्पन्न होता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, डी इज करेक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मानव पेट में उत्पन्न होता है ये एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। नींबू के रस का पीएच मान होता है, नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? इसका होता है हमारा पीएच मान होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7/7 के बराबर। नींबू के रस का पीएच मान होता है 7/7 के बराबर। अच्छा, जो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, विंद ब्लैक राइस का शुभारंभ किसने किया और यह किस प्रकार लाभदायक है? क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, विंद ब्लैक राइस का शुभारंभ किसने किया और यह किस प्रकार लाभदायक है? और प्रश्न ये जो हमने टेस्ट नंबर 21 का जो हमने आपको प्रश्न दिया था, 21 का एक प्रश्न दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे में, वो था हमारा, प्रदेश के एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जो इसका उत्तर है वो क्या है? इसका उत्तर है हमारा, प्रदेश का जो ये मयूर संरक्षण केंद्र है पहला, उसका निर्माण किया गया हमारा मथुरा वृंदावन में। मथुरा वृंदावन में इसका, और कब किया गया? ये किया 2018 में, मथुरा वृंदावन में 2018 में मयूर संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया था। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे में इस प्रश्न का उत्तर आप हमें ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अब प्रश्नों की अपनी अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।